Hello dear students, today we will continue our previous topic solid state. Solid states में आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड की क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और स्टार्ट करते हैं अपन क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड। क्रॉस पैकिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड में किस तरह से क्रॉस पैकिंग होती है उसको अपन को देखना है। तो यहाँ पर अपन सॉलिड की जो पैकिंग है वह 3 टाइप से देखेंगे। एक तो 1D, 2D एंड 3D। 1D, 2D एंड 3D। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 1D क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है कि जो सॉलिड है उसमें जो क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स हैं या सॉलिड के जो एटम्स हैं या सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वह केवल वन डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेंगे। या तो एक्स डायरेक्शन में हो सकते हैं वह, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर वाई डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर जेड डायरेक्शन में हो सकता है ना, कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर एक ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और इस तरह से होगा यहाँ पर। तो वह क्या हो जाएगी यहाँ पर जेड डायरेक्शन में उनकी क्रॉस पैकिंग हो सकती है। केवल एक लेयर रहेगी और वही चलती रहेगी इसमें ना। तो इसमें जो एटम्स हैं उनकी लेयर प्रेजेंट रहेगी। और यहाँ पर अपन बात करने जाए तो इसमें केवल ए टाइप की लेयर का अरेंजमेंट होगा। ए लेयर है ना, ए टाइप की लेयर का अरेंजमेंट होगा। ए ओनली एक ही लेयर है तो ए टाइप का अरेंजमेंट रहेगा ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। और इसमें कोई भी जो एटम्स है वह 2 एटम से कनेक्टेड है, 2 एटम से सराउंडेड है या टच में है, तो वह कहलाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो मैक्सिमम एटम्स रहते हैं साइड की नहीं, साइड में तो केवल वो होगा ना, ये बीच वाला एटम्स को देखना है आपको, मिडिल वाला। तो मिडिल वाले एटम्स कितने एटम से टच हैं? 2 एटम से टच है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर? 2 होगा 1D क्लोज पैकिंग में, ठीक है। तो 1D क्लोज पैकिंग इतना ज़्यादा सॉलिड में प्रेजेंट नहीं रहती है तो इसको इतना देखने की जरूरत भी नहीं है। बस एक समझने के हिसाब से कि 1D क्लोज पैकिंग क्या है ना, ये होती नहीं है मतलब सॉलिड में, बहुत कम सॉलिड से मतलब है ही नहीं इस तरह से। और अपन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 2D क्लोज पैकिंग। तो यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट है 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग का मतलब है कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है, जो क्रिस्टल लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट है वह एक्स और वाई 2 डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। तो 2D क्लोज पैकिंग 2 टाइप से होती है। 2D क्लोज पैकिंग 2 टाइप की है। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग। और सेकंड है यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसका मतलब है यहाँ पर देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कि ये एटम्स हैं और इसके नीचे जस्ट जो नेक्स्ट लेयर है एटम्स की वह इस जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेयर जस्ट इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट प्रेजेंट है और एक वर्टिकली अलाइनमेंट प्रेजेंट है। हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट का मतलब है इस एटम के जस्ट सामने ये वाला एटम्स, इस एटम के जस्ट नीचे वाला है ये एटम्स, मतलब एटम के नीचे एटम प्रेजेंट है, वॉइड के नीचे वॉइड प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये वाला जो एटम्स है वह कितने एटम से सराउंडेड टच में है? 1 2 3 एंड 4,
ये एक्स और वाई दो डायरेक्शन में लेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। ये 4 एटम से टच है, कोई भी एटम को देख लो आप, इस एटम को देखोगे तो ये 4 एटम से टच है, इस एटम को देखोगे तो ये 4 एटम से टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसके लिए 4। और अपन बोल सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट आर प्रेजेंट इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, और इसको देखो ए लेयर है, ए लेयर के नीचे जस्ट ए लेयर है, तो इसे ए टाइप का अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट 2D क्लोज पैकिंग में है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखिए यहाँ पर ये एटम्स हैं, ठीक है। अब एटम्स के नीचे नेक्स्ट जो लेयर आएगी वह इसके वॉइड्स के नीचे आएगी, है ना। नेक्स्ट लेयर ये इस तरीके से नेक्स्ट लेयर इसके वर्ड्स में ना। इस तरह का जो अरेंजमेंट है, फिर नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, ये अरेंजमेंट। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट तो प्रेजेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो प्रेजेंट है, बट वर्टिकल अलाइनमेंट प्रेजेंट नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एटम्स के नीचे यहाँ पर क्या रहा है वॉइड, फिर एटम्स, है ना, फिर वॉइड, फिर एटम्स, है ना। इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट रहेगा। यहाँ पर देखिए ये वॉइड फिर एटम्स, है ना, फिर वॉइड फिर एटम्स फिर वॉइड, तो ये क्या है यहाँ पर, केवल यहाँ पर कौन सा अलाइनमेंट प्रेजेंट होगा, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट होगा, वर्टिकली अलाइनमेंट क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पर देखिए इस एटम को नोटिस करिए, इस एटम कितने एटम से सराउंडेड है, ये कितने एटम से टच में है, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, 6 एटम से टच में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलोगे इसके लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने एटम्स से सराउंडेड है ये, एक एटम्स, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट प्रेजेंट, but vertically alignment absent। क्लियर पॉइंट, ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें देखिए ये ए लेयर है और ये क्या आ गया यहाँ पर, ये ए लेयर, और इस ए लेयर के नीचे ये नेक्स्ट लेयर इसको रिपीट नहीं कर रही है, अलग टाइप की लेयर है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर बी लेयर। और ध्यान से देखिए यहाँ पर इस एटम के नीचे एटम के नीचे एटम, तो यहाँ पर जो वापिस क्या आ रही है, ए लेयर।
इसके नीचे बी लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो यहाँ पर होता है ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट। ठीक है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हो गया है अपनी क्लोज पैकिंग दो टाइप का, एक तो है 1D क्लोज पैकिंग और दूसरा है 2D क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो 1D क्लोज पैकिंग में केवल एक डायरेक्शन होगा, एक्स एक्स में या वाई वाई में या जेड जेड। 2D क्लोज पैकिंग जिसमें कि एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है या वाई जेड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं क्लोज पैकिंग 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग भी दो टाइप से है, एक तो है स्क्वायर प्लेनर और दूसरी है हेक्सागोनल। तो 3D क्लोज पैकिंग भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1D सबसे कम, 2D उससे ज़्यादा और 3D सबसे ज़्यादा, क्योंकि 3D ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल था कि इसमें 3D आपका अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो तीसरी क्लोज पैकिंग है हमारी 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग है ना, 3D क्लोज पैकिंग। तो 3D क्लोज पैकिंग में ये भी दो टाइप की होगी 3D क्लोज पैकिंग। कौन कौन सी, एक तो है स्क्वायर प्लेनर और दूसरी है हेक्सागोनल। स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा डायग्राम को आप समझने की कोशिश करना कि अभी अपन ने स्क्वायर प्लेनर में क्या देखा था कि एटम्स इस तरह से अरेंजमेंट था, ठीक है, और इसके नीचे जो नेक्स्ट लेयर थी वह इस तरह से थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, और ये हो गया नेक्स्ट लेयर, इसके नीचे ए टाइप का अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अब यहाँ पर 3D होगा। 3D का मतलब है कि अब ये एक्स और वाई डायरेक्शन है, अब जेड डायरेक्शन में इसके ऊपर भी एटम्स आएंगे ना, तो नेक्स्ट जो लेयर आएगी इसके ऊपर ही आएगी, जस्ट ये ब्लू इसके ऊपर, ये ब्लू एटम इसके ऊपर, जस्ट ये ब्लू एटम जस्ट इसके ऊपर, 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 ये ब्लू एटम जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, तो एक तरह से हो क्या रहा है इसमें कि ये एटम से, इस एटम को नोटिस करिए, इस एटम के नीचे क्या होगा, ये ब्लू एटम है ना, इस ब्लू एटम के नीचे क्या होगा, ब्लू एटम के नीचे क्या होगा, ब्लैक एटम है ना, और वापस नेक्स्ट लेयर आएगी, वह भी क्या आएगी, इसी टाइप की आएगी। मतलब ये ए लेयर, ब्लैक लेयर और ब्लू लेयर दोनों क्या हैं, सेम ही एक तरह से है ना, तो ए टाइप का अरेंजमेंट है यहाँ पर। और इसमें इस तरह की क्लोज पैकिंग में ये एटम से, इस एटम के नीचे भी ब्लैक होगा है ना, और इसके नीचे ऊपर भी होगा, वो भी ब्लैक होगा, और चार इसके एटम टच में है, तो ये 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये 4 एटम, और इसके बैक में होगा वह 5 एटम, और ऊपर होगा वह क्या होगा 6 एटम। तो यहाँ पर 6 एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। और ये ए टाइप का अरेंजमेंट है, ए टाइप अरेंजमेंट। और देखिए यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट से कौन सी यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान देना यहाँ पर ये 4 एटम्स कॉर्नर पर हैं, ये 1 2 3 4, और इसके ऊपर ब्लू 4 एटम्स। अपने देखा था कि ये होती है
primitive unit cells are formed. Primitive unit cell are formed by this arrangement. इससे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का फॉर्मेशन होता है इस टाइप के अरेंजमेंट से। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझने वाली बात दिख रही है यहाँ पर, ये 4 एटम्स और नीचे 4 एटम्स और इसके ऊपर भी 4 एटम्स। तो यदि ए टाइप का अरेंजमेंट में तो ए लेयर या ब्लैक है, फिर वापस ब्लैक लेयर, फिर ब्लैक लेयर, मतलब ब्लू लेयर अलग नहीं है, वो ब्लू इस तरह बना दिया कि इसके ऊपर है एटम्स, है ना। तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक है, फिर ब्लैक के ऊपर ब्लैक है, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से इसको समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये 4 एटम्स हैं और इन 4 एटम्स के ऊपर वापस 4 एटम्स, ये वाले ब्लैक वाले। तो इस तरह का अरेंजमेंट अपन ने किसमें देखा था? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं, चारों कॉर्नर पर, इस दीवार के चारों कॉर्नर पर है, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर दीवार है उस पर भी 4 एटम्स हैं। तो टोटल 8 हो गए यहाँ पर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6 होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का। और यदि यहाँ पर पूछा जाए आपसे पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन हमने निकाला था 52.4%। तो ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब क्या हो सकता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में? एक और अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि जो नेक्स्ट लेयर आए वह जस्ट इसके ऊपर ना आके क्या हो, इसके वॉइड्स के ऊपर आए। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि जो नेक्स्ट लेयर आए, जो अपने ब्लू लेयर बनाए ना, तो ब्लू लेयर किसके ऊपर है? अभी ब्लैक लेयर के ऊपर है। तो हो सकता है कि वो ब्लैक लेयर के ऊपर ना हो, वह किसके ऊपर हो? इस वॉइड्स के ऊपर प्रेजेंट रहे। तो वो उस टाइप का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट अरेंजमेंट होगा और वह स्क्वायर प्लेनर ही रहेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। और वो अरेंजमेंट क्या रहता है? देखिए यहाँ पर ये ब्लैक लेयर बनाते हैं, है ना, और ये स्क्वायर दे रहे हैं अपन अभी, तो स्क्वायर इस तरह से बनेगा, है ना। नेक्स्ट इसके ऊपर ये, नेक्स्ट इसके ऊपर, है ना। अब अपन देखते हैं क्या नेक्स्ट लेयर, जो नेक्स्ट लेयर आएगी वह किसके ऊपर आएगी? इस वॉइड्स के ऊपर आएगी, है ना। तो ये वॉइड के ऊपर नेक्स्ट लेयर, इस वॉइड्स के ऊपर नेक्स्ट लेयर, है ना, फिर इस वॉइड के ऊपर नेक्स्ट लेयर, वॉइड के ऊपर नेक्स्ट लेयर, वॉइड के ऊपर नेक्स्ट लेयर, इस वॉइड्स के ऊपर नेक्स्ट लेयर, वॉइड्स के ऊपर नेक्स्ट लेयर, वॉइड्स के ऊपर नेक्स्ट लेयर, वॉइड के ऊपर नेक्स्ट लेयर, इस वॉइड के ऊपर नेक्स्ट लेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो वॉइड है, इस वॉइड के ऊपर यदि एटम को रखूंगा तो ब्लैक लेयर रिपीट होगी, इस वॉइड के ऊपर एटम को रखूंगा तो ब्लैक लेयर रिपीट होगी, इस वॉइड के ऊपर यदि एटम को रखूंगा तो ब्लैक लेयर रिपीट होगी। ठीक है, तो एक तरह समझिए कि यहाँ पर कितनी इसकी अरेंजमेंट हो सकता है इसमें, मतलब कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर बात करें कि ये जो एटम्स है, ये ब्लू वाले एटम के नीचे 4 एटम्स ब्लैक हैं, और वापस नेक्स्ट लेयर आएगी, वह कौन सी लेयर रिपीट होगी? ये ब्लैक लेयर रिपीट होगी। ये फर्स्ट लेयर हमारी कौन सी है? ब्लैक लेयर, और ब्लैक लेयर के ऊपर क्या है? ब्लू लेयर है। तो अब नेक्स्ट लेयर आएगी, वह कौन सी आएगी? ब्लैक लेयर आएगी। तो यहाँ पर अरेंजमेंट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहाँ पर देखिए ये ब्लू है, ब्लू के नीचे 4 होंगे और 4 ऊपर होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसके लिए? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। और यहाँ पर अरेंजमेंट होगा ए बी टाइप अरेंजमेंट। इस तरह से अरेंजमेंट चलता रहेगा, ए बी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो यूनिट सेल्स का फॉर्मेशन होगा वह देखो बॉडी के सेंटर में ये एटम्स है, उसके ऊपर 4 और नीचे 4, है ना। तो ये अरेंजमेंट कौन सा होगा? यहाँ पर ये बनेगा हमारे लिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर फॉर्म्ड, बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स आर फॉर्म्ड बाय दिस अरेंजमेंट। एंड यहाँ पर हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा इसके लिए? 68%।
तो ये है हमारे लिए स्क्वायर प्लेनर क्लॉज पैकिंग, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर क्लॉज पैकिंग, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर क्लॉज पैकिंग। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। नेक्स्ट जो हमारी है वह कौन सी है, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग भी दो टाइप से ही होगी यहाँ पर देखिए। तो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग को पढ़ने से पहले अपन एक पढ़ते हैं यहाँ पर वॉइड्स के बारे में, टाइप ऑफ वॉइड्स, टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड क्या होते हैं, जो एटम्स का अरेंजमेंट है। जैसे कि यहाँ पर अपने देखा था ये एटम्स हैं, 4 एटम और 4 एटम इसके ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक वॉइड बना है ना। इस वॉइड को क्या बोलेंगे अपन, जो भी नाम होंगे डिफरेंट अरेंजमेंट से उसको अपन देखते हैं यहाँ पर वॉइड्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वॉइड्स यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तो टाइप ऑफ वॉइड्स सबसे पहले अपन देखते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स, ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड्स नाम से पता चल रहा है कि ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल के बीच में होगा ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पर जो वॉइड बन रहा है, ये जो वॉइड है, इस वॉइड का नाम भी क्या है, ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड। और इस वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, यहाँ पर इस वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। कितना होगा इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ओके, चलिए ट्राइगोनल वॉइड्स किस में बनेगा ये, इट्स फॉर्म्ड इन हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, इट्स फॉर्म्ड इन 2D हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड क्या होगा देखिए यहाँ पर, अभी मैंने बताया था वही क्यूबिक वॉइड थे कि 4 एटम्स ना, ये स्क्वायर वॉइड है। स्क्वायर वॉइड नाम की कोई चीज़ नहीं होती वैसे। क्यूबिक वॉइड देखिए यहाँ पर आपके जो सिलेबस में है, और इस 4 एटम के ऊपर वापस 4 एटम्स हैं, ये 4 एटम्स, ये 4 एटम्स, ये 4 एटम्स, और यहाँ पर जो वॉइड बन रही है, इस वॉइड को बोलते हैं अपन क्यूबिक वॉइड। मुझे बताइए क्यूबिक वॉइड अपन ने कहाँ पर देखी थी, अभी देखी थी इस क्यूबिक वॉइड को, अभी देखा था ना 3D क्लॉज पैकिंग में, 3D क्लॉज पैकिंग ए टाइप अरेंजमेंट है ना। तो वहाँ पर ये अरेंजमेंट क्या था, क्यूबिक वॉइड टाइप का अरेंजमेंट था ना, क्यूबिक वॉइड। तो क्यूबिक वॉइड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 कितना हो जाएगा 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इट्स फॉर्म्ड इन 3D AAA टाइप अरेंजमेंट इन स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, 3D AA टाइप अरेंजमेंट इन स्क्वायर क्लॉज पैकिंग। तो उसमें क्या बनता है, ये क्यूबिक वॉइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड है यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि इसको ज़्यादा पढ़ना है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अपन को देखना है बेटा, यहाँ पर कहाँ पर बनते हैं उसको अपने स्ट्रक्चर में बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि किस तरह से होती है, इस तरह से होती है ना। तो 3 एटम्स नीचे और 1 एटम ऊपर होगा, तो वह क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पर 2 3 ये एटम्स, और इस एटम के ऊपर ये वाला एटम्स, ठीक है। ये ब्लू ये ब्लैक नीचे भी हो सकता है और ब्लैक ऊपर भी हो सकता है ना।
नीचे वो भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर जो वॉइड बनेगी ना, इन 4 एटम्स के बीच में जो वॉइड बन रही है, इसको बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड या TH वॉइड। सॉरी, कौन सी वॉइड है ये? टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? फॉर्म 4 है ना। और इट्स फॉर्म्ड इन हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, इट्स फॉर्म्ड इन 3D हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, जिसको अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड से थोड़ा समझना, इसको अपन आगे पूरा डिस्कस करेंगे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल जो है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड से नेक्स्ट देखते हैं अपन किसको, 4th नंबर पर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में एक पॉइंट और लिखना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड, टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड in body diagonal, and one body diagonal are have two tetrahedral void, वन कॉर्नर, इसको अपन आगे देखेंगे, इसको नोट कर लेना पहले भैया। वन कॉर्नर एंड 3 फेस सेंटर, वन कॉर्नर एंड 3 फेस सेंटर, वन कॉर्नर एंड 3 फेस सेंटर एटम are formed one tetrahedral void. So वन टेट्राहेड्रल, बस काफ़ी इतना है ना। तो देखते हैं इसको किस तरह से बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए, ये कोई FCC यूनिट सेल से, FCC यूनिट सेल्स में बनती है, BCC और उनमें नहीं बनती है ना। अभी तक अपन ने FCC नहीं दिखाया, बाकी 2 यूनिट सेल्स को अपन ने देख ही लिया है। ठीक है, तो ये कोई यूनिट सेल्स है और अपन ने SCC यूनिट सेल लिया है, तो ये कॉर्नर पे एटम होंगे FCC में, और साथ में कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? फेस के सेंटर पर। ठीक है, तो ये 4 एटम्स, और साथ में ये फेस का सेंटर का एटम, ये फेस सेंटर का एटम, ये फेस सेंटर फ्रंट का, और ये फेस सेंटर बैक का, ये इस फेस सेंटर का, और ये इस फेस सेंटर का है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये FCC यूनिट सेल। अब FCC यूनिट सेल में देखिए, मैंने लिखा है कि वन कॉर्नर एंड 3 फेस सेंटर, तो वन कॉर्नर ये वाला है ना, और ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर। ठीक है, और ये वाला फेस सेंटर, मतलब बैक वाला, ये साइड वाला, मतलब इस एटम के साइड वाला, ये वाला, ये अप वाला, और एक बैक वाला, ये 3। ये 3 एटम्स। और यहाँ पर जो वॉइड बनेगी इन तीनों के, चारों के मिलने से यहाँ पर जो वॉइड क्रिएट होगी इस जगह पर, इस वॉइड को अपन बोलेंगे अपन टेट्राहेड्रल वॉइड। इस तरीके से ये कॉर्नर का एटम, ये फेस सेंटर है ना, ये फेस सेंटर, और ये फ्रंट वाले का फेस सेंटर, और यहाँ पर जो वॉइड बनेगी
नहीं सॉरी, यहाँ पर भी ये बैक वाले का फेस सेंटर, और यहाँ पर जो वॉइड बनेगी बैक वाले के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो वॉइड बनेगी वह क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक कॉर्नर पर एक वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि ये कोई फेस है ना, इस फेस में ये कॉर्नर का एटम्स और यहाँ पर वॉइड बन रही है, ये कॉर्नर का एटम यहाँ पर वॉइड है ना, ये कॉर्नर का एटम्स और यहाँ पर वॉइड, और ये कॉर्नर का एटम यहाँ पर वॉइड। तो इस तरह से हर कॉर्नर पर क्या बन रही है, एक वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। और उसमें 3 फेस के सेंटर के एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतना याद रखना है आपको, है ना। तो एक फेस कॉर्नर का एटम्स, ये कॉर्नर का एटम, और इस कॉर्नर के एटम पे 3 फेस के सेंटर, मतलब इस फेस के सेंटर का एटम, ये मतलब अप वाली है ना, और इस फेस सेंटर का एटम, ठीक है, और ये वाली फेस सेंटर का एटम, ये वाली फेस ऊपर वाली, इस वाली फेस का और ये वाली फेस का। तो 3 फेस यदि मिलती हैं तो उसके जो वॉइड, सॉरी, एक तो अप वाली है ना, ये वाला, और एक खुद का दीवार का अप, ये वाला और ये वाली दीवार का, इन तीनों का। कौन सी, वो कॉर्नर का एटम अप, ये साइड वाली और ये साइड वाली, ठीक है। तो 3 से मिलकर क्या बन रहा है, ये एक कॉर्नर और 3 फेस से मिलकर क्या बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू, और ये बॉडी डायगोनल पे बन रहा है, तो टोटल का पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तो 8 का पार्टिसिपेशन 1, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8। एक एफसीसी यूनिट सेल्स में, इन एफसीसी यूनिट सेल्स 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स में। तो ये पॉइंट नोट करना, इसको आगे और देखेंगे, टेंशन मत लेना आप लोग, और आगे अच्छे तरीके से देखेंगे इसको, है ना। तो कोई भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है तो उसमें एक कॉर्नर का एटम होता है और 3 फेस के सेंटर के एटम होते हैं, 3 फेस सेंटर के एटम, ठीक है। तो ये इस तरह से समझो, यहाँ पर ये कोई क्यूब है, इस क्यूब में ये कॉर्नर का एटम्स, ये फेस सेंटर का एटम, ये फेस सेंटर का एटम, और इस बैक वाली फेस का सेंटर का एटम, और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा, ट्राइगोनल, क्यूबिक, टेट्रा, 4th नंबर पर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आप जानते हो ना, किस तरह से होती है, इस तरीके से, एक ऊपर एक डाउन, है ना। तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब 4 एटम्स तो कहाँ पर होंगे, प्लेन में होंगे, और एक अप होगा, और एक अप होगा, एक डाउन होगा। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेन बना सकते हैं, यहाँ पर ये और ये वाला एटम्स, है ना। तो ये वाला एटम्स मिलके क्या बना लिया, एक ट्राइगोनल बनाया है, और इस तरह से ये वाले एटम्स और ये वाले एटम्स भी आपस में मिलके क्या बना सकते हैं, एक ट्राइगोनल बन सकता है। यहाँ पर समझना थोड़ा कि ये वाला एटम्स और ये वाला एटम्स है ना, और ये 2 वाले एटम्स है, ये एटम्स ये वाला और ये 2 एटम्स, इस तरीके से नीचे भी इस तरह से होगा, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो ये 2 एटम्स, ये वाले और ये वाला एटम्स, तो एक ट्राइगोनल तो इसमें इस तरह से बन रहा है, ये ट्राइगोनल 1 2 3, और एक ट्राइगोनल नीचे वाला, ठीक है। तो ये ऊपर वाला एटम्स और ये दोनों, इसको इधर से देखिए आप लोग, है ना, यहाँ पे कैसे दिखाऊँ आप लोगों को,
हाँ, इसकी तरह देखिए, ये वाला एटम्स और ये दोनों एटम्स, ये ट्राइगोनल बन गया। ठीक है, और ये इसके बैक में होगा, यदि इसको बैक में ले रहे हो तो ये फ्रंट में होगा। इसको इस तरह से देखो आप, तो ये बैक में हो गया, तो ये फ्रंट में होंगे, ये ट्राइगोनल बन गया। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर जो वॉइड बन रही है इसे भी अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दोनों तरह से समझना है इसको। ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहाँ बीच में बन रही है, वह भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ये भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखा अपन ने, इन तीनों को एक ट्राइगोनल माना है और इन तीनों को एक ट्राइगोनल माना है, और यहाँ पर जो बन रही है वो क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसको अपन बनाने का तरीका यह है कि 3 एटम इस तरीके से 1 2 एंड 3, और ये 1 ये 2 3, या ब्लू से बना लो आप, ये ब्लू वाला आइटम है। ठीक है, और ये जो वॉइड है, इस वॉइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा इसका, ऑक्टाहेड्रल का 8 नहीं होता है, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन होता है 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। एंड ये इट्स फॉर्म्ड इन 3D हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। ओके, अब कहाँ पर बनती है ये, इसको और देखना है कि octahedral voids are formed in FCC unit cell